आपका यूपी में स्वागत है। ये अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है, दोनों तरफ पान थूके हुए हैं। तो दोस्तों, ये पान थूकने का जगह नहीं है, ये हमारी नेशनल धरोहर है। हमारे बहुत हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है जो बहुत कम बचे हैं, तो प्लीज़ ऐसा इसको ना करें। अरे अंकल, आप लोग बोलते नहीं हो कि इतना नाम हम लिखते हैं। अरे लाठी वाठी मारा करो अगर कोई लिखता है। अपने पास जितने ही मॉन्यूमेंट्स रह गए उसमें भी अपना, मैंने काफी नीचे भी देखा पंचमहल पर पूरा भरा हुआ है नामों से। हम लोग उधर चले जाते इधर, लेकिन नहीं, बट इसमें ये एक्चुअली अपना इसके खिलाफ भी है, या आप लोग तो साफ करते हो या जो भी करते हो, बट ये एक्चुअली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ प्रोटेक्टेड एरिया है, नहीं लिखना चाहिए। अपने पास बचे ही कितने हैं? हम लोग खूब नहीं, आप लोग तो करते हो, आप लोग का मेहनत तो रहता है, बट फिर भी थोड़े जाहिल लोग रहते हैं जो लिख देते हैं। हाँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात की कि आप लिखने क्यों देते हो, तो बोलते हैं हम तो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बट जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं तो कुछ अपना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, और फिर वो जाहिलों वाली हरकत कर देते हैं दीवारों पे लिख के। दोस्तों, मैं झांसी में जो मेन स्पॉट है, ये झांसी का किला, आप मेरे पीछे देखोगे ये पूरा झांसी का किला है। मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो फटाफट हम लोग अंदर जाते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर झांसी का किला कितना पुराना है, और बाकी सारी जानकारियाँ जो यहाँ पे मुझे मिल सकती है वो देख लेता हूँ। फिर आप मेरे साथ झांसी का किला घूमिए और देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा थोड़ा ठंडी है, बट फिर भी धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। तो ये पूरा झांसी का जो पीछे शहर है यहाँ से दिखेगा। मैं किला के ऊपर जाऊँगा तो वहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा वो बहुत बेटर मिलेगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये रास्ता है जो ऐसा स्लोप है ऊपर चढ़ने का, तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी जाने वाला है। तो फटाफट हम लोग टिकट लेते हैं, किले के अंदर जाते हैं, फिर आपको मैं अंदर से बात करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से एंट्री है, जो भी सिक्योरिटी चेक है। अगर मैं आपको दिल्ली की बात करूँ, आगरा की बात करूँ, खजुराहो की बात करूँ, तो शायद से सबसे ज़्यादा कम टूरिस्ट आपको झांसी में मिलेंगे। झांसी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लायक। जैसे मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ, जैसे झांसी किला, एक किला काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर मैं आपको सारा किला इसके अंदर घुमा दूँगा कि कैसा है। ये जो आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हो, ये अपने को इस गेट से अंदर जाना है किले के, और ये जो है वापस से वैसी स्लोप वाला रास्ता है जो हमने मेन रोड से ऊपर चढ़ के आए टिकट काउंटर के लिए। तो दोस्तों, झांसी का जो अपना ये झांसी का किले का जो टिकट है ये 25 रुपये है। उधर बोर्ड था 50 रुपीज़ का, बट उसके बाद जब हम लोग काउंटर पे गए तो वहाँ पे 25 ले रहे हैं। इसके पहले हमने जो रानी महल देखा उसका भी टिकट 25 रुपये था। उसके पहले हम लोग जो समाधि देखा उसका कुछ टिकट था नहीं। वहाँ पे जो टेम्पल्स थे उधर भी कुछ टिकट था नहीं। बट अभी ये जो अपना किला है या रानी महल है, इसमें 25 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे और दो चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी इसके अंदर घुमा दूँगा। एक तो आपका जो पार्क है, रानी लक्ष्मी पार्क बोल के, तो एक और रहेगा, और एक लास्ट वन जो सब जगह पे रहता है, इज़ ए म्यूज़ियम। वहाँ पे जैसे मेरे को रानी महल में कहा गया, वहाँ पे काफ़ी सारे जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है उस म्यूज़ियम में। तो डेफिनेटली म्यूज़ियम का हक बनता है, वहाँ पे जाएंगे, म्यूज़ियम भी देखेंगे, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो काफ़ी ये एनर्जी कंज्यूम ये करता है, काफ़ी ऊपर है। धूप भी है यहाँ पे छोटा सा एक अपना छोटा सा तोप है। ये तोप नहीं बोल सकते, इज ए गन, इज जस्ट लाइक ए मशीन गन जैसा है। ये
गेट है जो मैंने आपको नीचे से आया इस स्लोप से चढ़ के, और ये किले का गेट है। तो अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके आपसे मैं बात करता हूँ। इस किले में एक आपको बेनिफिट है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको इंडिकेशन दिए गए हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पंचमहल सामने है, ग्रेव ऑफ मोहम्मद गौस खान जो है वो लेफ़्ट साइड में है, और आमोद गार्डन राइट साइड में है। तो हम सामने से शुरू करते हैं। इधर एक छोटा सा वापस से लॉन है जो नॉर्मली सारे किलाज में होते हैं, सारे महल में होते हैं। तो यहाँ पे भी एज यूजुअल है। इस किले में आपको जो नॉर्मली किले के अंदर जो होता है वो ज़्यादा नहीं है, बट किले का जो सराउंडिंग जो वॉल है, वो वॉल से आपको किला देखने का मतलब अलग ही मज़ा है। वहाँ से आपको पूरा झांसी शहर दिखता है। तो हम लोग उस वॉल पे चलेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों ये सारा पंचमहल है जो मैंने आपको बाहर बोर्ड भी दिखाया। ये पंचमहल में रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी जब वो किले में होती थी, नहीं तो जो उनका जो रानी महल मैंने आपको दिखाया वहाँ पे रहती थी। ये जो हिस्सा है यहाँ पे वो रहती थी, और इसके नीचे एक और हिस्सा है जो भूमिगत है, बेसमेंट बोलो या अंडरग्राउंड बोलो, वहाँ पे भी वो रहती थी। इसके कुल 2 माले हैं। ऊपर का जो माला है वो ब्रिटिश ने बाद में बनवाया, और ये वाला जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के टाइम का बना हुआ है। दोस्तों मैं काफ़ी थक गया एक्चुअली। और जो सीढ़ी यहाँ पे जो किला है ये एकदम ऐसा स्ट्रेट है स्लोप चढ़ने का, तो उसमें काफ़ी एनर्जी जाता है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप मेरे साथ देखिए। तो एक हिस्सा रहा पंचमहल का, और जो दूसरा हिस्सा है मैं आपको वो लेके जाता हूँ जो अंडरग्राउंड है। दोस्तों इसके अंदर मैंने ऑपोजिट चीज़ें देखी। देखो यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ है आई लव यू बल्लू वेट्स चांदनी। तो भाई चांदनी और बल्लू आपके ना शादी का कार्ड छपवाओ, उसके अंदर लिखो बल्लू और चांदनी। अब ऐसे इसके अंदर मत लिखो। ये हमारे जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है बहुत कम रह गए हैं। इसके अंदर देखो बस यहाँ पे लिखा हुआ है मंजू। अरे कौन मंजू? अरे क्यों लिखते हो यहाँ पे? आपका नाम आपके साथ साथ में करोड़ों का और रहता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो करोगे उससे इज्जत खराब हो सकती है, बट प्लीज़ ऐसा ना करें, यहाँ पे ना लिखे। तो मैंने जैसे मैंने रानी महल में भी आपको दिखाया और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये दीवारों के अंदर पूरा 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 लिखा हुआ है पायलट पांडे। अरे पायलट पांडे जी मत लिखो। तो सब एक और चीज़ है, जबकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे तो वो प्रॉपर चेक करके भेजती है, बट फिर भी छुपा हुआ के लेके आते रहेंगे लोग और यहाँ पे आके खा लेते हैं फिर थूक देते हैं। तो भाई इसके लिए आप दूसरी जगह पे खाओ, दूसरी जगह पे थूको। तो मैं आ गया जो अंडरग्राउंड है, यहाँ से अभी तो खुला हुआ है, पहले के टाइम पे ढका हुआ होता था पत्थरों से लाइक दिस, तो पता नहीं चलता था। इसके अंदर काफ़ी सारे चोर दरवाजे हैं। देखो ब्रिजेश राजपूत, मत लिखो दोस्तों। रोहित रोशनी रिया राजपूत, पता नहीं कितने लोग हैं जो ये चीज़ को ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ ना लिखे। चलो मैं अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये पूरा था पंचमहल, जो बेसमेंट है इसके ऊपर है, उसके ऊपर है। जो आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया मैंने, जो बेसमेंट दिखाया ये पहले से था। इसके ऊपर का जो रानी के बाद ब्रिटिश लोगों ने उसको बनवाया। तो ये जो है
आपको जो बेसमेंट के अंदर का जो है वो ए है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा है कि इसके अंदर इट्स जस्ट लाइक ए बंकर। इसके अंदर रानी, फिर अगर ज़रूरत रहेगा तो बाकी लोग इसके अंदर रहते थे। वो एक वहाँ पे आपको सहल कक्ष दिखेगा जो है आगे वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना नाम के सामने उनके गर्लफ्रेंड का नाम लिख के, भाई मैं प्रदीप, मेरा भी नाम लिखा हुआ है। बट भाई जैसे मैंने बताया कि आपके जैसा करोड़ों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, वो लाखों में से एक है, मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अंशु, मनु, आकाश, लव, जानवी, राजा गुप्ता। अरे भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी रहेगी, आप लिख के उसको जाहिर ना करें। तो चलो, पंचमहल का इतना ही था। फिर मैं किले के आपको अगले हिस्से में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक खुशी पहले ही आ गई थी, वो यहाँ पे बैठी हुई है। ये पंचमहल आप पूरा देखेंगे। ये वाला जो हिस्सा है बेसमेंट वाला एंड जो ग्राउंड फ्लोर वाला, और उसके ऊपर एक हिस्सा है। तो ये दो पहले से था, उसके ऊपर का जो हिस्सा था वो ब्रिटिश लोगों ने बनाया। तो ये मेरे पीछे का किला का वापस से एक ये है। तो मैं आगे चलता हूँ। किले के उस पोजीशन से आपको झांसी शहर दिखता है। तो चलिए फटाफट जाके देखते हैं। और यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं। ये शायद से उस टाइम पे कोई ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे रहते थे, या जो भी आप बोलेंगे, अपना सैनिक बोलो, बाकी लोग बोलो। किले में तो काफ़ी लोग होते थे, उनमें से लोग यहाँ पे रहते थे। ये सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे जो सैनिक होते थे यहाँ पे बैठते थे, यहाँ से नज़र रखते थे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से सीधा जो रोड है, सामने का रोड दिखता है। नॉर्मली पूरा सिटी दिखता है इसमें से। तो यहाँ से जो नज़र रखते थे, यहाँ पे जो नीचे का पोजीशन है, यहाँ से अपना निशाना लगाते थे। यहाँ पे जो ये वाला आपको देखोगे, तो ये वाला जो है, यहाँ से अपना तेल गिराया जाता था, और जो गोले होते हैं छोटे छोटे, वो गिराते थे यहाँ से। तो इस हर किले में आपको ये जो चीज़ है ये बहुत सिमिलर मिलेगी। जो यहाँ पे नज़र रखने के लिए जो उनके सैनिक होते थे यहाँ पे बैठते थे और नज़र रखते थे, तो ये बहुत सिमिलर होता है सारे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके अंदर आप पीछे देखोगे कि इसका जो अपना पूरा जो अपना किले का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर पता नहीं चलता है कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे सीढ़ी है, कहाँ पे अंदर है, कहाँ पे ऊपर है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो जिन्होंने भी बनाया था, काफ़ी सोच समझ के इसका ये बनाया था। इसके अंदर काफ़ी सारे दरवाजे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट इसके बाजू में भी एक है जो भी शायद से अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। पर यहाँ पे वापस से मैंने आपको वही चीज़ मेरे को दिखता है, चुलबुल पांडे का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नाम ना लिखे इसके अंदर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही है। अब इसके अंदर भी देखोगे पूरा जो कमरा है, कमरे में नाम लिखा हुआ भरा हुआ है। तो ये ना करें, तो हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं ऊपर कैसे। तो ये जो थोड़ा सा चढ़ने के बाद यहाँ पे एक कमरा है। तो यहाँ पे कोई रहा करता था, और पीछे मौमिता अधिकारी ने अपना नाम लिख के गए, जैसा वो इस पूरी चीज़ के मालिक है। तो कोई बात नहीं, तो बहुत मालिकें हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना नाम इस दीवारों पे लिख के गए। तो जो पूरा किला है नामों से भरा हुआ है, और उसके साथ में उन्होंने अपना डेट भी लिख दिया है कि इस तारीख से किले की जो जायदाद है हमारी हुई। अनुभव मिश्रा, अरे मिश्रा जी, घर पे लिखो। अब हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर मत लिखो, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट बहुत कम बच गए हैं। ये वीडियो में मैंने कई बार एक चीज़ दोहराया, क्योंकि एक चीज़ नहीं होना चाहिए बट लोग करते हैं। तो हम लोगों ने कमरा देखा, तो ऊपर की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये मेरा पीछे का एरिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपकी मतलब आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा दिखने वाला है। पूरा झांसी शहर दिख रहा है इसमें से। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जो मैंने आपको इंट्रो के अपना जब स्टार्टिंग किया था मैंने ब्लॉग के अंदर, वहाँ पे बताया था, मेरे पीछे उड़ रहा था। ये हमारा तिरंगा यहाँ पे उड़ रहा है। और ये जो है राउंड पॉइंट है,
जहाँ से हम पूरा सिटी देख सकते हैं। तो मैं एक बार वहाँ पे चलता हूँ, फिर वहाँ से मैं आपको सिटी का एक राउंड लुक दिखाता हूँ कैसा दिखता है। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ें अलाउड नहीं है किले के अंदर, पानी का बोतल तक भी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है पानी आपको अंदर मिल जाएगा। तो हाँ, अंदर है पानी, कुछ जगह पे नल लगी हुई है, बट वो काफ़ी दूर दूर है। मुझे अभी मेरा पूरा गला सूख गया है और इतना चढ़ान के बाद। बट एनीवेज, इसका हम लोग एक व्यू लेते हैं, व्यू लेके नीचे जाएंगे, पानी पिएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो अच्छा दोस्तों, एक व्यू देख ले झांसी शहर कैसे दिखता है किले के ऊपर से। चलिए। तो जैसा अपने सिटी मैंने आपको एक पूरा राउंड दिखाया कि कैसे दिख रहा है। तो अगेन ये जो मेन जो अपना सेंटर है इस किले का, यहाँ से आपको पूरा सिटी आपको दिखता है। तो अगेन द सेम मैंने जैसे आपको लास्ट इसमें बताया था कि यहाँ पे जो ये छोटे छोटे सुरागें बनी हुई रहती है, यहाँ से नज़र रखते हैं, यहाँ से अपना गिराते हैं, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते हैं। यहाँ से आप खड़े रहोगे तो ऑलमोस्ट आप सारे एक्टिविटीज़ यहाँ से चेक कर सकते हो, सारे एक्टिविटीज़ देख सकते हो। और किले का जो दूसरा हिस्सा है ये सबसे ऊंचा पे है, बाकी जो किले का हिस्सा है वो आपको नीचे दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये किले का निचला हिस्सा है और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये सबसे ऊंचा है। तो यहाँ से आप पूरा आप राउंड पूरा देख सकते हो। नॉर्मली पूरा आपको रोड से लेके बाकी सारा चीज़ अपना सराउंडिंग सारा दिख जाता है यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा, और वहाँ पे जो है पानी का ये लगा हुआ है, तो इसके अंदर आप कुछ ला नहीं सकते हो, बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट पानी की सुविधा यहाँ पे है। जैसे मैंने बताया ये किला बहुत सरप्राइजेस है। इसके अंदर वापस से मेरे को एक ऐसा रास्ता मिल गया जो शायद से जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैं आपको इस रास्ते में लेके चलता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ ये रास्ता जाता कहाँ पे है। जैसे हम लोग को बाजू से आए और इस बाजू से उतरने का है, तो मैं आपको वापस से ऊपर लेके चलता हूँ और आगे का बताता हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हो जो पंचमहल में आपको दिखाया था, ये जो जितना ब्लैक एरिया दिख रहा है ये उस टाइम का है। और उसके ऊपर का जो आपको नॉर्मली सीमेंटेड जो पोर्शन दिख रहा है वो ब्रिटिश ने बनाया। तो हम किले के 2 हिस्से घूम चुके हैं, ये तीसरा हिस्सा है, यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। खुशी यहाँ पे चलती हुई आ रही है, यहाँ पे देखो बहुत स्लो। हाँ, मैं थोड़ा फटाफट घूम लूँगा, घूम के ये मेरा ब्लॉग कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम बाहर चलेंगे। अभी दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था एक किले का थोड़ा सा निचला हिस्सा है। इसके जो मैंने आपको बताया, आपको ए पॉइंट से मैंने आपको अभी पूरा सिटी दिखाया था। ये पॉइंट सबसे ऊंचा है, ये उससे नीचे वाला पॉइंट है। इससे नीचे एक और पॉइंट है जो सिटी आप दूसरा देख सकते हो, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला और नीचे है। इसके अंदर भी आप वहाँ पे अगर गौर से देखो, पता नहीं आपको दिखा पा रहा हो कि नहीं, एक छोटा सा सुरंग जैसा है, उसके अंदर भी कमरे रहेंगे या उसके अंदर भी रहेगा। तो एक किले के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी बनाई हुई है जो आप सोच नहीं सकते हो। उस अचानक से वहाँ पे आपको दरवाजा है या कुछ ऐसा अचानक से सुरंग या कुछ ऐसा अंडरग्राउंड रास्ता मिल जाएगा। किले का मेन काम होता है जो अपना किंगडम होती थी, जो रायवेस्ट होती थी, उसकी रक्षा करना। यहाँ पे जो मेन लोग होते थे वो यहाँ पे रहते थे और पूरे जो आप सराउंडिंग देख रहे हो ये सारे यहाँ पे सैनिक होते थे जो तैनात होते थे। और आज के टाइम पे हम लोग बोलेंगे जैसा हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात होते हैं, देश की सुरक्षा करते रहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो राजा होते थे उनके सैनिक होते थे और वो इसमें खड़े रहते थे और उस राजा उस किंगडम की सुरक्षा करते थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा गुम्बद है, छोटा सा, वहाँ पे चलेंगे, छोटा सा कमरे जैसा है। मुझे लगता है वहाँ पे क्या है, ये बहुत बाद में बनाया गया है, ये उस टाइम का हो नहीं सकता है क्योंकि
सीमेंट या कोई चीज़ से बना हुआ है। तो एक बार वो कमरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये पोर्शन में चल के जो आपको दिख रहा है यहाँ से बाहर जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं। ये कोई कमरा है, यहाँ पे भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ा इको करेगी क्योंकि ये पूरा डोम है, तो आवाज़ यहाँ पे थोड़ा सा इको होने ही वाला है। तो अगर ऐसा देखोगे तो यहाँ पे विंडोज़ है जहाँ से पूरा सिटी को देखा जा सकता है। ये पूरा डोम में है, पूरा राउंड है, तो यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर चाहो तो आपको ये जो किले का जो निचला हिस्सा है जो पीछे है, आप अगर देखोगे तो आप ये चीज़ देख सकते हो। और ये आगे से आप उसका जो किले का जो रोड है आप वो देख सकते हो। तो ये पहले का है कि अंकल ये बाद में बनाया गया? पहले का बने तो सीमेंट और ऐसा दिख रहा है। अरे अंकल आप लोग बोलते नहीं हो कि इतना नाम हम लिखते हैं? अरे लाठी वाठी मारा करो अगर कोई लिखता है। अपने पास जितने ही मॉन्यूमेंट्स रह गए उसमें भी अपना मैंने काफी नीचे भी देखा पंचमाला पर पूरा भरा हुआ है नामों से। हम लोग उधर चले जाते इधर, लेकिन नहीं बट इसमें ये एक्चुअली अपना इसके खिलाफ भी है या आप लोग तो साफ करते हो या जो भी करते हो, बट ये एक्चुअली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ प्रोटेक्टेड एरिया है, नहीं लिखना चाहिए। आपने लोग बचे ही कितने हैं? हम लोग खूब नहीं आप लोग तो करते हो, आप लोग का मेहनत तो रहता है, बट फिर भी थोड़े जाहिल लोग रहते हैं जो लिख देते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात की कि आप लिखने क्यों देते हो, तो बोलते हैं हम तो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बट जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं तो कुछ अपना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, और फिर वो जाहिलों वाली हरकत कर देते हैं दीवारों पे लिख के। तो एक और है, जैसे मैंने आपको कमरा बताया वहाँ पे, बट ये कमरे का हालत थोड़ा सा नाजुक है पहले वाले से। पहले वाले का हालत बहुत अच्छा था। तो ये भी पूरा डोम है, इसके अंदर भी आपको 4 अपना विंडोज़ मिलेंगे, और ऊपर से यहाँ से भी आप अपना सिटी देख सकते हो। एंड आपको हर 5 मीटर में 7 मीटर में इस जो एरिया है यहाँ पे आपको ऐसी एक डोम जैसा रूम मिल जाएगा, जिसके अंदर शायद से लोग बैठते थे या जो भी उनके सैनिक बैठते थे और जो नज़र रखते थे। इसके अंदर सबको एक नंबर दिया गया है, जैसे मैंने देखा A14 था, ये पिछला वाला जो देखा A13 था, एंड एक और है जो यहाँ पे आप देखोगे ये A12 है। इसके अंदर भी छोटा सा एक अपना कमरा है। फिर उसके आगे आप यहाँ पे देखोगे ये ऑफिस से उछला हिस्सा है, यहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर भी अपना लोग ध्यान रखते थे। और यहाँ पे एक और नीचे अपना ये है, देखिए वापस से मैं अंदर लेके नहीं जाऊँगा, ये वापस से वही डोम है। अंदर जाऊँगा तो मेरा आवाज़ वापस से इको करेगा। जैसे मैंने आपको एकदम ऊपर का हिस्सा दिखाया, उससे थोड़ा निचला हिस्सा दिखाया, ये उससे नीचे वाला है। अगर आप यहाँ से शायद से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ से दिखता नहीं है कि ये जो बीच में जो हाइटेड जो पोर्शन है आ जाता है, इसके पीछे है और उसके ऊपर वाला है, तो थोड़ा लंबा है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ से भी आपको पूरा सिटी देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे झांसी है बहुत क्राउडेड, यहाँ पे पब्लिक बहुत सारी है। ये भी यहाँ पे कमरे हैं जहाँ से सब पे विंडोज़ बने हुए हैं, नज़र रख सकते थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे भी ईंट का इस्तेमाल अच्छी तरह से होता था। ग्रेनाइट तो जो पत्थर है उसका तो इस्तेमाल हम लोगों ने देखा ही है कि किलों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता था। बट ये जो पुराने टाइम का है ये पूरा ईंट है, जो उस टाइम पे भी मिट्टी के जो पत्थर बोले, ठीक है, मिट्टी को जला के जो ईंट बनता था उसका इस्तेमाल उस समय भी होता था। तो दोस्तों मैं यहाँ से अंदर गया था, जो पंचमहल आप सामने देख रहे हो, वहाँ से मैं आपको अंदर गया और घूम के मैं आपको दूसरे पॉइंट पे लेके आया। तो एक है यहाँ पे भी ईंट का मकान है, और यहाँ पे देखोगे वापस से एक अपना आज के टाइम पे सेल्फी पॉइंट है, बट उस टाइम पे ये सैनिक पॉइंट हुआ करता था जहाँ से किला को प्रोटेक्ट करते थे। तो एक ये ऊंचाई वाला है, ये लास्ट देखते हैं, देख के इस ब्लॉक को समरअप करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कमरे बने हुए हैं। एक कमरा मैं आपको दिखाई देता हूँ,
इसके अंदर भी ये देखा। अरे कौन हो भाई तुम लोग? कुछ तो पेन से लिखते हैं, कुछ तो उनको ऐसा लगता है कि पेन से मिट जाएगा तो ना कुछ चीज़ से खुरेदते हैं। अब इसको देखेंगे, ये खुरेद के बनाया गया है, ये पूरा खुरेदा गया है। तो ये हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है जो ऐसा करती है। और यहाँ से भी आप किले का दूसरा हिस्सा देख सकते हो। ये जो अपना एंट्री था, जो यहाँ से हम लोग अंदर आए, ये सामने जो था वो तोप है, कड़क बिजली तोप। उसके नीचे वहाँ पे टॉयलेट और सब आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे पीने पानी का आपको ये भी दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे पीने का पानी का है सुविधा। तो खुशी ने सपोर्ट किया विथ वर्ड ऑफ सुविधा। मैं उस वर्ड को बोलने के लिए काफ़ी दुविधा में था, तो खुशी ने वर्ड को क्लियर कर दिया। तो भाई इसके बाद भी आगे थोड़ा सा किला है, तो मुझे चलना पड़ेगा। मैं आपको वहाँ से नीचे उतार सकता हूँ। तो सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इज़ द सेम, इज़ द एंड। इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं। तो दोस्तों शायद से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया रहेगा, बट मैं इसको कोशिश करूँगा जितना मैं इसको एडिट कर सकूँ। बट क्या होता है, बहुत सारे मैं आपसे बात करता रहता हूँ, वो उस फ्लो में बात होता ही रहता है। इसके अंदर एडिट करेंगे ना तो वो जो कनेक्शन है ना वो टूट जाता है। तो मैं हमेशा जब ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं घूम रहा हूँ वैसे ही मैं आपको घुमा सकूँ। इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है मुझे, थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियोस, आप बोर होते रहेंगे, बट इज़ ओके, अब देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रीन में आपको पूरा जो झांसी का पूरा स्टोरी कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का, उनके बचपन का, मणिकर्णिका वो कैसे अपना इधर आई और रानी यहाँ की बनी, फिर उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लड़ाई की, सारी कहानी एक 15-20 मिनट के एक अपने शो के अपने रूप में आपको दिखा देते हैं। उसका भी कुछ अलग से टिकट होता नहीं है। वो जो आप टिकट लेते हो किले का, वो 25 रुपये का टिकट है। उसके अंदर ही एक साथ में कुछ 40-50 लोगों का कुर्सी लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ के वो स्क्रीन में वो बार बार वो चीज़ को दिखाते हैं। तो वो अगर आप इस किले में आते हो तो वो देखे, उसको आपको काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा उसमें से, कि आपको मतलब पूरा जो कहानी है झांसी की आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो मैंने जस्ट देखा, मैं बोला भाई ये आपको बता दो। तो नाउ आई एम लिविंग, मैं गेट की तरफ हूँ। दूसरे जो पॉइंट है उसके साथ मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों इस किले के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, और ये जो पूरा ट्रिप के जा रहे वीडियोस आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और इस किले के बारे में जो भी जानकारी है उसका भी जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे भी एक जैसा फाउंटेन है, ठीक है। इसके जस्ट जो पीछे मेरा गेट है, आप शायद से जो ग्रिल देख रहे हो उसके सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, इधर से झांसी म्यूज़ियम, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग उधर जाएंगे। अगर उधर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ करते हैं तो मैं आपको उसके अंदर का भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे खुशी है जो उसको झूला मिल गया तो झूल रही है। तो जब तक वो झूलती है तब तक पीछे मेरा एक यहाँ पे बहुत पुराना इंजन है, तो मैं उसको देख के आता हूँ वो क्या चीज़ है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट जाते हैं। ये ब्लैक कलर